हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू बोले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए नहीं मिला इनविटेशन। भगवान राम को अपना आदर्श बताते हुए कहा बिना निमंत्रण के भी करेंगे दर्शन। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के पुत्र एवं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह पहले ही कर चुके हैं अयोध्या में रामलला के दर्शनों का ऐलान। सोनिया गांधी व मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे आला कांग्रेस नेताओं द्वारा इनविटेशन मिलने के बावजूद अयोध्या जाने पर नहीं दी गई है प्रतिक्रिया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकरा चुके हैं सीताराम येचुरी जैसे इंडिया ये गठबंधन के कुछ नेता। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। सीएम बोले हिमाचल को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने के लिए अगले साल सरकारी अफसरों अथवा विभागों के लिए खरीदे जाएंगे इलेक्ट्रिकल वाहन। सीएम के साथ मौजूद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी अंग्रेजी नववर्ष पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। 22 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी बनी हुई है ट्रेंडिंग टॉपिक। नहीं, अभी कोई अयोध्या से इनविटेशन नहीं आया है और अयोध्या से इनविटेशन ना भी आए, राम हमारी आस्था के केंद्र है, हमारे आदर्श है और हमारे उनकी जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, जो उन्होंने जो हमें प्रेरणा उनके जो ग्रंथों से हमें मिलती है, हम सब लोग उन अयोध्या में राम मंदिर बना है उस दृष्टिकोण से जब भी कोई इनविटेशन आएगा या इनविटेशन नहीं भी आता है तो भी हमारा ये दायित्व बनता है कि हम सब लोग उनकी जो दिखाए हुए रास्ते उस पर चले। मंदिर द्रोही समाजवादी पार्टी, राम द्रोही समाजवादी पार्टी, हिंदू द्रोही समाजवादी पार्टी, कल्की धाम द्रोही समाजवादी पार्टी, वो झूठ बोल रहे हैं। उनकी दुकान में सौदा नहीं है, वो बंद हो चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुपारी ले दी है। अखिलेश यादव जी को हिंदुओं का एक भी वोट पड़ना बड़ा मुश्किल है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संबंधी इनविटेशन हालांकि अब तक उन्हें नहीं मिला है, मगर इसके बावजूद भगवान के दर्शन के लिए अयोध्या जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम भगवान हम सब के आदर्श है और ऐसे में उनके दर्शनों के लिए किसी औपचारिक निमंत्रण की जरूरत नहीं रहती। साल 2023 के आखिरी दिन अथवा नववर्ष की पूर्व संध्या पर आज मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बधाई दी और सूबे में फिर से पर्यटन कारोबार पटरी पर लौटने पर खुशी जताई। सीएम ने कहा कि टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जहां फर्स्ट टाइम राजधानी शिमला में विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया, वहीं प्रदेश सरकार इस तरह के अन्य उपाय भी करने जा रही है। हिमाचल को ग्रीन राज्य बनाने के अपने संकल्प को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 में 1 जनवरी से ही सरकारी डिपार्टमेंट अथवा अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की पॉलिसी लागू की जाएगी और पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां केवल तभी खरीदी जा सकेगी जब कैबिनेट से अप्रूवल मिलेगी। सूबे के 2 कांग्रेस विधायकों की नाराजगी संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि ये बात अब पुरानी हो चुकी है और वो लोग खुद ही अपनी नाराजगी पर स्पष्टीकरण दे चुके हैं। चीफ मिनिस्टर के साथ मौजूद डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भी कल से शुरू होने वाले नववर्ष के लिए प्रदेशवासियों को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने इशारों में विपक्ष व भाजपा पर भी निशाना साधा और आपदा में केंद्र सरकार से कम मदद मिलने की बात एक बार फिर दोहराई। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर जहाँ सीएम का ऑफिशियल स्टेटमेंट पहली बार आया, वहीं उनके कैबिनेट के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर एवं 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह 1.5 सप्ताह पहले ही अयोध्या में भगवान राम के दर्शनों के ऐलान कर चुके हैं। विक्रमादित्य सिंह द्वारा इस बारे अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर की गई एक पोस्ट जहां सोशल मीडिया पर चर्चाओं में है, वहीं हाल ही में कांग्रेस की परंपरा से हटकर वंदे मातरम, भारत माता की जय व जय श्री राम जैसे नारे लगाए जाने संबंधी वीडियो भी वायरल हो चुके हैं। गौरतलब है कि वर्ष 1980 के दशक से लगभग हर चुनाव में राम मंदिर निर्माण व धारा 370 हटाने जैसे वादे करने वाली देश में सत्तासीन भाजपा जहां अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को अपना सपना साकार होता मान रही है, वहीं कई हिंदूवादी संगठन, सनातन धर्म में आस्था रखने वाले आम लोग तथा मेन स्ट्रीम मीडिया से जुड़े लोगों को भी 550 साल बाद अयोध्या में भगवान राम के विराजमान होने का बेसब्री से इंतजार है। इसके बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी व पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जैसे आला कांग्रेस नेताओं द्वारा जहां औपचारिक निमंत्रण मिलने के बावजूद प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने अथवा न जाने को लेकर चुप्पी साधी गई है, वहीं वामपंथी नेता सीताराम येचुरी जैसे कुछ लोग निमंत्रण को ठुकरा भी चुके हैं। कांग्रेस अथवा इंडिया ये गठबंधन के ज्यादातर नेता जहां अब तक इनविटेशन के बावजूद अयोध्या जाने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं, वहीं प्रियंका गांधी के करीबी कहलाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णन के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दूसरे ऐसे बड़े नेता बताए जा रहे हैं जो इस मुद्दे पर अब तक गांधी परिवार की चुप्पी के बावजूद भगवान राम को आदर्श मानते हुए अयोध्या जाने की बात कह रहे हैं।
नव वर्ष जो आ रहा है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष मंगलमय हो, खुशियाँ भरा हो, प्रदेश में समृद्धि आए और प्रदेश में आने वाले समय में सुख शांति हो, ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अगला जो वर्ष हो वो समृद्धि भरा हो। और इन सब के लिए मैं सभी प्रदेशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम हिमाचल के इतिहास में और शिमला के इतिहास में पहली बार विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया है। ये हमने उन पर्यटकों को जो हमारे अतिथि है और जो हमारे मेहमान हैं, जो यहाँ आकर नया साल मनाना चाहते हैं, हमने उनके लिए ये विंटर कार्निवल और हिमाचल के लोगों के लिए विंटर कार्निवल की शुरुआत की। हमारा मुख्य उद्देश्य अपनी पारंपरिक वेशभूषा को भी बताना है, हमारे व्यंजन जो होते हैं उसका भी वो लुत्फ़ उठाए, और जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, जो हिमाचल की संस्कृति है, देवो भव वाली संस्कृति है, उसका भी वो आनंद उठाए। इस दृष्टि से हमने ये 4 जनवरी तक इस विंटर कार्निवल का आयोजन किया। जो अब आपदा के बाद प्रदेश का जो पर्यटन पटड़ी से नीचे उतर गया था, उस पटड़ी से उस पर्यटन को दोबारा से नई दिशा सरकार के प्रयासों से मिली है। किस प्रकार की तबाही हिमाचल प्रदेश में हुई है, हिमाचल के इतिहास में ऐसी तबाही और ऐसी भयंकर आपदा पहले कभी नहीं आई थी। कि हमने अपने बजट में घोषणा की थी कि हम हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण के हिसाब से, हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से उसको ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करेंगे। इस दृष्टि से हमारी सरकार ने पहले जो हमारे मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी है, इनके डिपार्टमेंट में हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल शुरू की, और आने वाले समय में हम पूरे प्रदेश में हमने कहा है कि सरकारी विभाग में जो भी व्हीकल्स है इलेक्ट्रिकल, उसको खरीदा जाएगा, और डीजल और पेट्रोल की गाड़ी तभी खरीदी जाएगी अगर उसमें कैबिनेट की अप्रूवल हो। सर, राणा और सुधीर पार्टी से कुछ नाराज चल रहे हैं। पुरानी न्यूज़ है, इस पर क्या बोलना, उन्होंने खुद स्पष्टीकरण के लिए किस तरह का लक्ष्य रखा गया है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है क्या, उसके लिए किस तरह? नहीं, अभी कोई अयोध्या से इनविटेशन नहीं आया है, और अयोध्या से इनविटेशन ना भी आए, राम हमारी आस्था के केंद्र है, हमारे आदर्श है, और हमारे उनकी जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, जो उन्होंने जो हमें प्रेरणा उनके जो ग्रंथों से हमें मिलती है, हम सब लोग उन अयोध्या में राम मंदिर बना है, उस दृष्टिकोण से जब भी कोई इनविटेशन आएगा या इनविटेशन नहीं भी आता है तो भी हमारा ये दायित्व बनता है कि हम सब लोग उनकी जो दिखाए हुए रास्ते उस पर चले। देखिए, दिल्ली दौरे में मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले जो है दिल्ली दौरे की जो अभी भूमिका है कल कैबिनेट में डिसाइड करेंगे, उसके बाद हम अगली बात आपको बताएंगे। धन्यवाद। नव वर्ष की हिमाचल प्रदेश के सब लोगों को हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं। पिछले वर्ष जो है बहुत तकलीफ़ का समय रहा हिमाचलियों के लिए, जब यहाँ पे आपदा आई और बहुत कष्ट में रहे, सैलानी आए, उनको भी कष्ट हुआ और प्रदेश के लोगों को भी बहुत कष्ट हुआ और बहुत नुकसान हुआ। और लेकिन साल के जाते जाते सरकार ने प्रयास किए कि उन पे जख्मों पे जो है मरहम लगाई जाए, उसमें काफ़ी हद तक सफल हुए।